हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 23 जनवरी 2021। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। पहली अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है? पहली अश्वेत अमेरिकी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो भारतीय मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति महिला जो है वो कौन बनी है? तो ये बनी है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा, ए कमला हैरिस। कमला हैरिस जो है ये इंडियन अफ्रीकन अमेरिकन है यहाँ पर, और ये चुनी गई हैं उपराष्ट्रपति के तौर पर। इस बार यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर शपथ भी ली है। कमला हैरिस अमेरिका की 49वीं यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका की यह पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला है। जो बाइडेन शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका के 46वें यहां पर जो राष्ट्रपति हैं वो चुने गए हैं। जो बाइडेन अमेरिका इतिहास में 78 साल के यहां पर जो उम्र दराज जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने यहां पर इसका दर्जा भी है यहां पर लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकन डॉलर, और राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, और जो मुख्यालय है इसका वो है वॉशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी है यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी, और ये है पोटोमैक रिवर के किनारे पर है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस, और मिसौरी जो नदी है वो यूएसए की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? हावड़ा कालका मेल रेल जो है यहां पर, इसका नाम बदलकर रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। नेताजी एक्सप्रेस इसका नाम जो बदलकर है वो रख दिया गया है। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है हावड़ा कालका मेल रेल जो है, इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंधक निर्देशक यानी कि एमडी कौन बने हैं? सुंदरम फाइनेंस के बने हैं, डी आपका करेक्ट है, राजीव लोचन। राजीव लोचन जो है ये चुने गए हैं सुंदरम फाइनेंस के एमडी, और ये यहां पर चुने गए हैं। सुंदरम फाइनेंस की बात करें, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है, और टी एस सांतनम जो है ये यहाँ के संस्थापक हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एमडी की बात करें, ये है टीटी श्रीनिवास। अभी यहाँ पर ये 1 अप्रैल से चुने जाएंगे, तो इसकी भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए। यहाँ पर जो राजीव लोचा है उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है नए यहाँ पर एमडी के तौर पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1000 लाइक का हम टारगेट रखते हैं। और हाँ, मैं आपसे जो लास्ट का टेस्ट का क्वेश्चन पूछता हूँ ना, उसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में जरूर किया कीजिए। आपको मोटिवेशन मिलेगा इससे कि आपको कितना याद है। एबीसीडी को ज्यादा लिखने में टाइम तो जाता है नहीं। भारत के शेयर मार्केट के इतिहास में सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा उछाल देखा है। यहां पर भारत में कौन सा संगठन शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है? यह करता है सेबी। अमेरिका में नई सरकार के नए राहत उपायों की उम्मीद में वैश्विक बाजारों में तेजी आ गई है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी देखा गया है। सेंसेक्स ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। 50,000 का जो आंकड़ा है यहाँ पर, ऐतिहासिक आंकड़ा, उसे भी यहाँ पर इन्होंने पार कर लिया है। सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत में जितनी भी शेयर मार्केट है यहाँ पर उसको, यहाँ पर जैसे कि एनएसई जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सभी को क्या करता है, एस जो सेबी है वो रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी यहाँ पर 12 अप्रैल को, और इसका मुख्यालय है वो है मुंबई में। अच्छा, ये स्थापना की डेट है और ये इसके कार्य करने की डेट, जब इसको शुरू किया गया था इसने कार्य करना, ठीक है। और अध्यक्ष है अजय त्यागी। मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना किस राज्य ने शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात के अंदर। और इसके अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए यहां पर 1 लाख रुपए तक का जो लोन है वो प्रदान किया जा सकता है, ताकि महिला खुद उद्यम जो उद्योग है या फिर छोटे मोटे जो व्यवसाय है उनको शुरू कर सके, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
गुजरात में पहली सी प्लेन सेवा जो है वो यहां पर शुरू की गई थी, आपको ये बात पता होगी। और पश्चिम बंगाल की बात करें, भारत का पहला टायर पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में था। भारत का पहला चंदन जो संग्रहालय है वो कर्नाटक में ओपन हुआ था। और भारत का पहला मार्स जो ग्राइन है ये बेसिकली यहाँ पर उत्तराखंड में है। और हाँ, पहला कवल पार्क जो है, कवक पार्क, वो भी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ही है। गुजरात के बारे में बात करते हैं। राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ। 26 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की है और 182 है विधानसभा की। इसके अलावा जो तटीय रेखा है वो है 1214 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी तटीय रेखा है। यहाँ पर नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, इसके अलावा ब्लैक बक, वसंदा, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। कर्क रेखा गुजरात को छोड़कर, गुजरात को यहां पर काउंट करते हुए टोटल 8 राज्यों में और गुजरात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 7 राज्यों में यहां पर इसको टच करता है, जिसमें है राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसके साथ साथ गुजरात भी है। दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड जो है यहां पर, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहां पर टेली, यहां पर ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा, ए करेक्ट है। यहां पर संजीव कुमार जो है ये नियुक्त किए हैं। टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के यहां पर नियुक्त किए हैं। टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया जो है स्थापना 1978 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में और सीएमडी जो है ये है राजीव कुमार। पंजाब नेशनल बैंक एमडी है एसएस मणिकुमार, यहाँ पर एसएस मल्लिकार्जुन राव। अमिताभ कांत जो है ये है एक्सिस बैंक के। संदीप बख्शी है आईसीआईसी बैंक के। शशिधर जगदीशन है एचडीएफसी बैंक के। और लिंगम वेंकट प्रभाकर है यहाँ पर कैनरा बैंक के। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बीओबी के कौन है? बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है? चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किस कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर एप्लीकेशन लैब की स्थापना करेगा? ये करेगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजोन। इस लैब का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटर आधारित अनुसंधान, विकास और नए वैज्ञानिक आविष्कारों में तेजी लाना है। अमेरिका कंपनी ने इस लैब की स्थापना में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। यहाँ पर अमेजन जो है, इसकी जो यहाँ पर इसके हेड है, वो जो सीईओ है वो कौन है? यहाँ पर सीईओ जो है ये है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस के एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है। अमेजन, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है और जेफ बेजोस है इसके हेड सीईओ। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए, सिंगापुर ने। 25वां भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता 20 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है यहाँ पर। और संवाद के दौरान दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं इनके बीच में यहाँ पर सबमरीन बचाव सहायता और सहयोग पर समझौता किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री हैं यहाँ पर डॉक्टर एन जी इनहेन। इनके बीच में यहाँ पर ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सिंगापुर राजधानी है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर और राष्ट्रपति है हिलामा याकूब, यहाँ पर हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री है ली शिन लुंग। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं ऋषभ पंत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ब्रांड एम्बेसडर इस बार के जान लेते हैं। सबसे पहले फिट इंडिया मूवमेंट कुलदीप हुंडा है यहाँ पर। इसके अलावा आरोग्य सेतु के हैं अजय देवगन, मेक इन इंडिया के हैं पीयूष खम्बट्टा और निर्मल भारत अभियान के हैं विद्या बालन, अतुल्य भारत के हैं नरेंद्र मोदी। कहां की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है? ये जीआई टैग दिया गया है, ए आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। अच्छा, जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जीआई टैग क्या होता है यहाँ पर? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। एक बच्चे ने कमेंट किया था यहाँ पर कि सर जीआई टैग के बारे में ज्यादा बताइए। देखो, जीआई टैग जो है ना, वो किसी भी क्षेत्र में कोई भी एक चीज है जो कि उसको भौगोलिक संकेत दिया जाता है, यानी कि उसको एक प्रकार का कॉपीराइट आप कह सकते हो, ठीक है? तो एक तरीके का कॉपीराइट होता है। अच्छा, ये कोई भी हो सकता है, चाहे खाने वाली चीज भी हो सकती है, इसके अलावा
कुछ अदर चीज भी हो सकती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं पेंटिंग है तो वो भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, या फिर कोई अदर चीज है जो कि किसी भी स्टेट या फिर किसी भी जगह की पर्टिकुलर जगह की फेमस है, तो उसको भी यहाँ पर दिया जा सकता है। एक से ज्यादा 2 स्टेटों को भी दिया जा सकता है, अगर उसके अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट शायद है तो उनको भी यहाँ पर दिया जा सकता है। किसी भी चीज को जीआई टैग है दिया जा सकता है। ये दिया क्यों जाता है? ताकि इसकी कोई चोरी ना करे। मान लो कोई सिंगापुर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या फिर यूएसए में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो ये कह रहा है कि मेरे पास गुच्छी मशरूम है। अब ये गुच्छी मशरूम है ना, ये कहां के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के हैं, है ना। तो यहां पर यहां पर इलीगल तरीके से यहां पर इसे बेच नहीं सकता, अनुमति चाहिए इस पर्टिकुलर जगह की, है ना, कि आप इसे बेच सकते हो और हमारे नाम से बेचोगे, आप अपने ब्रांड के नाम से नहीं बेचोगे, है ना। तो इस तरीके से जो यहां पर फ्रॉड किए जाते हैं ना, उनको रोकने के लिए जीआई टैग दिया गया था और सबसे पहला जीआई टैग 2003 और 2004 में दिया गया था। जम्मू कश्मीर की गुच्छा मशरूम जो है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। गुच्ची मशरूम काफी ज्यादा महंगे होते हैं और यह स्वस्थ लाभ से भरपूर होते हैं यहाँ पर, और इसके खाने से दिल के संबंधित कोई भी बीमारी है वो नहीं आती है। यह एक तरीके का यहाँ पर मल्टी विटामिन की प्रकृति वाली यहाँ पर गोली है बेसिकली। और 500 ग्राम जो गुच्छी मशरूम है यहाँ पर, इसकी कीमत 18,000 रुपए है। सिक्किम डल्ले खुरसानी मिर्च जो है यहाँ पर एक तरीके की मिर्च है, उसको जीआई टैग दिया गया है। कुहबर एवं सोहराई जो जीआई टैग है झारखंड को दिया गया है। मणिपुर का यहाँ पर काले चावल जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु को जो मुरुगन टेम्पल है यहाँ का एक पहला तीर्थम जो यहाँ पर प्रसादम है जिसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया था, पंचम तीर्थम, ठीक है। और कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पर बेसिकली पंकज मित्तल, और इसके अलावा उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020, इसमें मेजर स्टेप्स श्रेणी में कौन सा राज्य है वो यहां पर रहा है टॉप पर? ये रहा है कर्नाटक। नीति आयोग इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 के अंदर भारत नवाचार सूचकांक इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जो है यहां पर, इसका दूसरा संस्करण यहां पर जारी किया है। मेजर स्टेट्स की बात करें, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है 3, और उत्तर पूर्वी पहाड़ी जो राज्य की बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है पहले स्थान पर, जबकि चंडीगढ़ है दूसरे स्थान पर। 21 जनवरी 2021 को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। ये कौन सा स्थापना दिवस था यहाँ पर? ये था 49वां, ठीक है। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 49वां जो स्थापना दिवस है, 49वां, और 21 जनवरी 1972 को इनकी स्थापना हुई थी। सुंदरबन के शहर को जीआई टैग दिया गया है। ये सुंदरबन जो है ये किस राज्य में स्थित है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 1000 लाइक का इस वीडियो का टारगेट रखते हैं और प्लीज बेल आइकन को भी जरूर दबाइए इफ यू ऑन द न्यू यूजर ऑन यूट्यूब चैनल। ओके, बाय।